हर हर महादेव, शिव शंभू की जय हो। आपको महादेव की सौगंध है। इस वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपसे ये सावन की एक भी गलती हो गई तो शिव जी की तीसरी आंख खुल सकती है और फिर कुछ नहीं बचेगा। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होने लगे? पैसे की कमी, घर में कलह, बीमारियां, मन में बेचैनी, और ये समझ ही ना आए कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप ये सब झेल चुके हैं या झेल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपने सावन के महीने में वो गलती कर दी हो जिससे स्वयं भगवान शिव नाराज हो गए हों। हाँ, सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है। ये वो महीना है जब शिव जी पृथ्वी पर साक्षात विचरण करते हैं और उसे गलती से उनकी तीसरी आंख क्रोध से खुल सकती है। और जो कोई भी इस प्रकोप की चपेट में आता है उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर आपने सौगंध ली है तो अब रुकना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा सावन के महीने की वो 5 घातक गलतियां जिनसे न सिर्फ जीवन बल्कि भाग्य भी जलकर राख हो जाता है। ये बातें न तो आपको टीवी पर बताई जाएंगी, ना ही किसी मंदिर में। ये वो रहस्य हैं जो पुराने तांत्रिक अपने शिष्यों को कान में फूंकते थे और जिनसे आम जनता को अंधेरे में रखा गया। लेकिन आज मैं आपके सामने वो सच खोलने जा रहा हूं, क्योंकि सावन शुरू हो चुका है और अब भी समय है संभलने का। पहली गलती, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन और बासी खाना। अगर आप ये सोचते हैं कि आप शिव भक्त हैं और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन रात को बैठकर प्याज लहसुन वाली सब्जी खा रहे हैं, तो आप खुद अपने जीवन में जहर डाल रहे हैं। तामसिक भोजन सावन में जहर बन जाता है। ये आपकी चेतना को नष्ट करता है, आपके इष्ट देव की शक्ति को आपके जीवन से बाहर निकाल देता है। एक महिला ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 5 साल से हर सोमवार व्रत रखा, लेकिन शादी तय होते ही बार बार टूट जाती थी। जब उसने किसी जानकार संत से पूछा तो एक ही बात सामने आई, तुम व्रत के दिन रात को लहसुन खाती हो, शिव की शक्ति तुम्हारे घर तक पहुंच ही नहीं सकती। क्या आप भी वही कर रहे हैं? दूसरी गलती, शिवलिंग पर यह एक चीज कभी न चढ़ाएं। आपने देखा होगा, लोग दूध, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार गलती से ऐसी चीज भी चढ़ा देते हैं जो शिव को बिल्कुल स्वीकार नहीं। वो है केतकी का फूल। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। तब शिव जी ने स्वयं लिंग रूप में प्रकट होकर परीक्षा ली। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और साक्षी के रूप में केतकी के फूल को पेश किया। शिव जी ने क्रोधित होकर उसकी पूजा निषिद्ध कर दी। आज भी जो लोग अनजाने में इसे चढ़ा देते हैं, उनका घर 7 साल तक संकट से घिरा रहता है। क्या आप यह गलती कर बैठे हैं? मातरी गलती, सावन में स्त्रियों के लिए 3 विशेष निषेध। बहुत सारी महिलाएं शिव को देखकर व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, लेकिन 3 चीजें अनजाने में करती हैं जो उनकी सारी मेहनत को शून्य कर देती हैं। 1. काले कपड़े पहनना। यह शनि का प्रतीक है, सावन में निषेध। व्रत के दिन श्रृंगार करना, यह रजोगुण को बढ़ाता है। 3. व्रत के बीच गुस्सा, कलह, अपशब्द, शिव की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। एक लड़की ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, लेकिन हर सोमवार वह किसी न किसी से लड़ती थी, शिव को पूजा में आमंत्रित करती थी और व्यवहार से उन्हें अपमानित। फिर एक दिन सपने में शिव आए, लेकिन शांत नहीं थे। उनकी आंखें लाल थीं और उन्होंने कहा, श्रद्धा से पहले आचरण सुधारो। चौथी गलती, शिवलिंग को हाथ लगाना और गलत तरीके से जल अर्पण। बहुत लोग अज्ञानता में शिवलिंग को छूते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं या जल अर्पण करते समय बार बार लौटाकर जल उठाते हैं। ये केवल पूजा नहीं, एक विज्ञान है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जल एक बार में अर्पित करना चाहिए। बार बार लौटाना अशुद्ध माना गया है और बिना किसी कारण शिवलिंग को छूना आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। विशेषकर रजस्वला स्त्रियों द्वारा शिवलिंग को छूना तो महापाप माना गया है। एक युवक रोज शिव मंदिर जाता था, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा था जीवन में।
जब किसी जानकार ने उसका तरीका देखा तो कहा, तू शिवलिंग को रोज छूकर अपनी अशुद्धता उसे दे रहा है, तुझे फल नहीं दंड मिलेगा। 5वीं गलती, सावन में ये एक काम रोज ना किया तो शिव कृपा कभी नहीं टिकेगी। यह बात आज तक किसी ने नहीं बताई। सावन के महीने में आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी व्रत रख लो, अगर एक गरीब भूखे व्यक्ति को अन्नदान नहीं किया तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव तांत्र में स्पष्ट कहा गया है, शिव केवल उन पर कृपा करते हैं जो अपने हिस्से का एक अंश दूसरों के लिए छोड़ते हैं। आप जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, मंत्र बोलिए, लेकिन जब तक किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या छाया नहीं देंगे, आपकी पूजा अधूरी है। अब उपाय सुनिए। सावन में शिवजी को प्रसन्न करने का एक अचूक और गुप्त उपाय जो पुराने तांत्रिक भी केवल खास शिष्यों को बताते थे। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त 3 से 6 बजे में उठें। एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी भस्म और केसर डालें। उसमें चंद्रमुखी पुष्प डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें और यह मंत्र बोलें, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस उपाय से 7 दिन के भीतर चमत्कारी अनुभव शुरू हो सकते हैं। अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, सावन कोई आम महीना नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो दरवाजा है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। जो समझ गया उसकी किस्मत बदल गई, और जो चूक गया वो फिर इंतजार करता रह गया। अगर ये बातें आपको सच लगती हैं तो अभी अपने घर में देखें, कहीं आप ये 5 गलती तो नहीं कर रहे। हर हर महादेव, शिव शंभू की जय हो।